है पूरे भारतवर्ष में और पूरे भारतवर्ष से बाहर विदेश में भी आज की रात्रि में अधिकतर लोग खीर बनाते हैं और खुला आकाश में रखते हैं, जिसमें ओस पड़ता है या चंद्रमा का किरण आता है। ऐसी मान्यता है पुराण वगैरह में, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। पौराणिक दृष्टिकोण से चंद्रमा से अमृत का भास आता है, ऐसा माना गया है। वैसे स्वास्थ्य के लिए विद्वान लोग, संत लोग या इस पर रिसर्च करने वाले लोग इस बात को माने हैं कि आज के रात्रि में जो चंद्रमा से प्रकाश आता है या आकाश से जो ओस आता है, वह स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है। कई बीमारियों का शमन होता है इससे। इसलिए हर सिद्धांत के लोग करीब करीब आज की रात्रि में कुछ लोग यज्ञ करते हैं, कुछ लोग पूजा करते हैं। अपने अपने मत और सिद्धांत के अनुसार लोग आयोजन करते हैं और खीर बनाते हैं और खुले आकाश में रखते हैं। फिर उसको लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में इसका महत्व है। संत महात्मा जो सुजान संत हुए, वे लोग भी आज के रात्रि का खास महत्व दिए। बहिरांग और अंतरांग लौकिक में स्वास्थ्य लाभ के लिए, आध्यात्मिक क्षेत्र में संतों ने उदाहरण दिया है। जैसे रामचरितमानस में गोसाई जी ने लिखा, राम नाम शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। चकोर आज पूर्णिमा की रात्रि में ऐसा माना गया है, एक टक चंद्रमा की तरफ देखता है। एक टक चंद्रमा की तरफ वह त्राटक करता है। अंगारा वह खा जाता है। उसको लगता है कि चंद्रमा से यह टूट कर आया है। अंगारा, आग का अंगारा वह खा जाता है और उसे कुछ होता नहीं है। तो उसमें त्राटक जिस तरह से चकोर करता है, ठीक उसी तरह से संत लोग भी प्रभु के नाम का त्राटक करते हैं। संत चकोर करहि जहि पाना। जो लोग वर्णात्मक साधन करते हैं, वर्णात्मक राम नाम को देखते हैं, तो जिस तरह से चकोर एक टक चंद्रमा में त्राटक करता है, उसी तरह से संत लोग भी राम नाम का त्राटक करते हैं, एक टक देखते हैं। इसका फल क्या है? महाराज जी सतराम बाबा, जो सतराम पंथ के संस्थापक हैं, उनकी वाणी है, जानो सूरत चार प्रकारा, जैसे सूरत करत चकोरा शशि में बारंबारा, एवं वर्णात्मक नाम का सूरत त्राटक करु चित धारा। सूरत का प्रकार बतलाया गया है। परमात्मा की तरफ से, प्रभु की तरफ से हर जीव को यही शक्ति मिला हुआ है, जिसे सूरत कहते हैं। कबीर साहब जी ने कहा कि निह अक्षर अक्षर के माही, अनिह अक्षर कोई जानत नहीं। क्षर
अक्षर, निह अक्षर, तो क्षर का मतलब होता है नश्वर। शरीर और संसार जो दिखाई दे रहा है, बना हुआ है, इसका नाश हो जाएगा और हो जाता है। अक्षर का मतलब होता है जिसका नाश न हो, जो बिगड़ता न हो। तो इस संसार में इस आंख से जो भी आप देख रहे हैं सब बना हुआ है, सबका नाश होगा। कौन ऐसा चीज है जिसका नाश नहीं होता है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिस तरह से आप पुराने वस्त्र को त्याग करके नया वस्त्र ग्रहण करते हैं, ठीक उसी तरह से यह जीव इस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। यानी शरीर बनता है और बिगड़ता है, जीव का नाश नहीं होता है। तो अध्यात्म में जीव को अक्षर कहा गया है। निह अक्षर, अक्षर के माही। अक्षर यानी जीव के अंदर निह अक्षर है। निह अक्षर कहते हैं जो प्रभु के तरफ से मिली हुई शक्ति, पावर, जिसके वजह से आप इस संसार का काम करते हैं या प्रभु को प्राप्त करते हैं। अगर वह शक्ति जहां से आई है वहां चली जाए तो आप अचेत अवस्था में चले जाएंगे। श्वास तो चलवे करेगा, जैसे घोर निद्रा में आप सो जाते हैं उसी स्थिति में आप हो जाएंगे। उसी को संतों ने सूरत कहा है। जाकी सूरत लगी है जहां, आ कहे कबीर सो पहुंचे तहवा। जिसका सूरत जहां लगा हुआ है वहीं पहुंच जाता है, पहुंचा हुआ है। सारा खेल सूरत पर ही है। तो आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर संत महात्मा उदाहरण के रूप में जिस तरह से चकोर त्राटक करता है, चंद्रमा का सूरत करता है, ठीक उसी तरह से राम नाम का सूरत, राम नाम में त्राटक संत करते हैं। तो इसका फल क्या होता है? जैसे सूरत करत चकोरा शशि में बारंबारा, एवं वर्णात्मक नाम का सूरत त्राटक करुचित धारा। उसी तरह से नाम का सूरत करिए वर्णात्मक राम नाम, त्राटक करुचित धारा। खींचो श्वास प्राण वायु को, आ कुंभक करू विचारा। त्राटक किस तरह से करना है? श्वास चले तो मन चले, आ श्वास रुके तो मन रुके। मौन चलायमान है, मौन स्थिर नहीं रहता है। लेकिन इसको रोकने के लिए संतों ने उपाय बताया। प्राण वायु को खींचिए। श्वास जो हम ले रहे हैं उसे प्राण वायु कहते हैं, और जो छोड़ते हैं उसे अपान वायु कहते हैं। तब प्राण वायु यानी राग कह करके खींचना, और उसके बाद रोक लेना, उसको कुंभक कहते हैं। खींचो श्वास प्राण वायु को, आ कुंभक करूं विचारा। उसी में रोक करके राम नाम का चिंतन करना। राम राम। और इस आंख से वर्णात्मक बाहर राम नाम को देखना। आज जिनको सद गया है वह अंदर वर्णात्मक राम नाम को देखते हैं। बाहर जब तक नहीं देखेंगे तब तक अंदर नहीं आएगा। इसलिए शुरुआत तो बाहर से करना पड़ेगा। राम नाम वर्णात्मक इस आंख से एक तक देखना, श्वास को रोक करके। खींचो श्वास प्राणवायु को, कुंभक करूं विचारा। तो इससे फायदा क्या होगा? इच्छित फल पावत प्राणी, जानत नाही गवारा। जो इच्छा धरहि मन माही, आ हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही।
भगवान की कृपा से इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। लेकिन कब जब राम नाम का सुमिरन करेंगे, भजन करेंगे, तो शुरुआत तो पहले वर्णनात्मक से करेंगे। वही तरीका महाराज जी सतराम बाबा बतला रहे हैं कि इस तरह से जब आप करेंगे तो साचे मन के मीत प्रभु जी कहत कबीर पुकारा। परमात्मा साचे मन के मीत हैं। मन सच्चा तो कठौती में गंगा। तो इस संसार में किसका मन साच है? किसी से पूछा जाए कि किसका मन साच कहा जाए, तो जिसके मन में उत्तर होगा राम राम, जिसके मन में साच बसा हुआ है उसी का मन साच है। राम राम। और जिसके मन में झूठ बसा हुआ है उसका मन झूठ है। तो अब विचार कीजिए इस संसार में साच क्या है और झूठ क्या है। अगर आपके मन में झूठ बसा हुआ है तो आपका मन झूठ है, और आपके मन में साच बसा हुआ है तो आपका मन साच है। तो साच क्या है और झूठ क्या है? शिव जी ने कहा कि कहो उमा अनुभव अपना, आ स्वतहरी भजन जगत सब सपना। यह संसार जो दिखाई दे रहा है सब सपना है, मिथ्या है, झूठा है। अगर संसार बसा हुआ है, संसार में जितना चीज दिखाई दे रहा है, कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है, वस्तु दिखाई दे रहा है, जो भी आप देख रहे हैं, अगर वही मन में बसाए हुए हैं तो आपका मन झूठ है, क्योंकि संसार मिथ्या है, संसार झूठा है। साच क्या है? सच्चा है रामे नाम, ताको झुक झुक करो सलाम। क्या हिंदू क्या मुसलमान, जाके साबित है ईमान। साच राम नाम है, सत्य राम नाम है। तो जिसके मन में राम नाम बसा हुआ है उसी का मन सच है। वही सतराम बाबा कहते हैं कि साचे मन के मीत प्रभु जी कहत कबीर पुकारा। कबीर साहब पुकार करके कहे। इसलिए मन में राम नाम बसाने के लिए इस आंख से बाहर वर्णात्मक देखना पड़ेगा। त्राटक करने का जो तरीका है उस तरीका के अनुसार अगर त्राटक करते हैं तो इस आंख के माध्यम से आपके मन में राम नाम बस जाएगा। और जब राम नाम बस जाएगा तो आपका मन साच हो जाएगा। और जिसका मन साच हो गया तो प्रभु जी उन्हीं के मीत हैं। प्रभु जी उन्हीं को अपनाते हैं। प्रभु जी सांचे को अपनाया, प्रभु जी सांचे को अपनाया कि झूठे को अपनाया। परमात्मा सांचे को ही अपनाते हैं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, आ निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को, प्रभु को कपटी नहीं भाते हैं, छली नहीं भाते हैं। जिसका मन निर्मल है वही भगवान को भाता है, भाते हैं। भगवान को वही प्राप्त भी करता है। इसलिए साचे मन के मीत प्रभु जी कहत कबीर पुकारा। का वर्णात्मक कहने का मतलब कि जिस तरह से आज सरल चांदनी, अरे पूरे रात का चांदनी है, चकोर जिस तरह से त्राटक करता है, ठीक उसी तरह से राम नाम का त्राटक करना चाहिए। उदाहरण के लिए उससे फायदा और क्या होगा? राम नाम का त्राटक आप करते हैं, जिस वस्तु में आप सूरत करते हैं तो सिद्धांत है कि परिवर्तन हो जाता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है अगर त्राटक किया जाए उस तरह से। तो उदाहरण के लिए
भगवान श्री कृष्ण और राधा, भगवान श्री कृष्ण और राधा का भी त्राटक हुआ। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, आ प्रेम न जाने कोई। आयाठो पहर भींगा रहे, प्रेम कहावे सोई। प्रेम का उदाहरण भगवान श्री कृष्ण और राधा से लोग देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का विवाह राधा जी से हुआ था। बहुत लोग तो कहते हैं कि विवाह नहीं हुआ था। इसी तरह से रासलीला हुआ, लेकिन कुछ ग्रंथों में आया है, गर्ग संहिता वगैरह में, कि भगवान श्री कृष्ण और राधा का विवाह हुआ था। इस तरह का कथा तो कई तरह का है। भगवान श्री कृष्ण और राधा के विवाह के बारे में कुछ भिन्नता भी है, मत भिन्नता। इसका कारण है, अरे जब जब द्वापर आता है, त्रेता आता है, तो भगवान का अवतार होता है। तो हर द्वापर में भगवान का अवतार होता है, तो कुछ लीला में अंतर हो जाता है, इसलिए मत भिन्नता आ जाती है। भगवान श्री कृष्ण अभी बालक ही थे, बाल रूप में थे। आनंद बाबा गाय को चराने के लिए जंगल ले जाते थे, ग्वाल बाल साथ में जाते थे, बहुत सारी गायें जाती थी। एक दिन की बात है कि भगवान श्री कृष्ण बहुत छोटे ही थे, नंद बाबा के साथ जाने के लिए जिद कर दिए, रोने लगे। यशोदा मैया कही कि तो मान नहीं रहे हैं, ले जाइए। अरे और ग्वाल बाल सब हैं, देखेंगे। आ गाय है तो भूख लगेगा तो दूध दूह करके निकाल करके पिला दीजिएगा। नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण को साथ लेकर चले गए, जंगल में गायों को चरा रहे थे। तब तक अचानक तूफान आया, आंधी पानी वर्षा काफी जोर से, इतना जोर से आंधी आया कि गाय कहीं चली गई। गाय चराने वाले जितने थे, ग्वाल सब इधर उधर कहीं कहीं जाकर छिप गए। आनंद बाबा भी, अभी कृष्ण भगवान छोटे थे, बालक थे, गोदी में लेकर के अभी भी कहीं पेड़ के ओट में बैठ गए। कुछ देर के बाद जब तूफान थमा, कम हुआ, हवा कम हुआ, वर्षा कम हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण रोने लगे कि घर ले चलिए, घर ले चलिए। नंद बाबा कहे कि अरे अभी गाय को खोजना है, गायें सब इधर उधर चली गई है, उन लोगों को ढूंढ लिया जाए, गायों को ढूंढ लिया जाए, चराने वाले जो बालक हैं सब उनको ढूंढा जाए, तब चला जाए। लेकिन कृष्ण भगवान मान ही नहीं रहे थे, वो रोए जा रहे थे कि घर ले चलिए। तब तक अचानक देखते हैं कि वहां पर राधा जी पहुंच जाती है, कुछ सखियों के साथ। राधा जी बड़ी थी, सियानी थी, वह पहुंच जाती है। नंद बाबा कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे आ गए? राधा जी कही कि मैं भी आई थी घूमने के लिए सखियों के साथ। राम राम। लेकिन इस तूफान में, आंधी में इधरे हम सखियों के साथ बैठी रही, छिपी रही। कुछ कम हुआ है आंधी तूफान तो घर जा रही हैं। नंद बाबा कहे कि इनको भी साथ लेते जाओ, कि मान नहीं रहे हैं। अब मैं गायों को इकट्ठा करके, और भी ग्वाल बाल है, उन लोगों को इकट्ठा करके तब शाम को आऊँगा, लेकिन इनको तुम लेकर जाओ, कृष्ण भगवान को नंद बाबा कहे। राधिका जी कृष्ण भगवान को लेकर चल दी। कुछ देर के बाद, अभी जंगल में ही थी, तब तक फिर तूफान आया,
वर्षा बरसने लगा, आंधी तेज चलने लगी। इधर कृष्ण भगवान अब सियाने हो गए, बालक थे तब युवावस्था में आ गए तुरंत। और राधा जी तो सियानी थी, युवावस्था में थी। एक जगह है भांडीर वन, वहां पर एक वट वृक्ष है, भांडीर वट कहा जाता है। वही जगह, उसी जगह पर राधा जी और कृष्ण जी जब पहुंचते हैं तब कृष्ण भगवान युवावस्था में आ गए। कुछ देर के बाद तूफान शांत हुआ तो वहां पर ये लोग देखते हैं कि ब्रह्मा जी आ गए। अब ब्रह्मा जी के साथ साथ और सखियां सब आ गई। उस जंगल में कोई दूसरा नहीं था। ग्वाल बाल तो अपना इधर नंद बाबा गायों को लेकर के बटोर करके अब जा रहे थे, इन लोगों को कुछ पता नहीं है। इधर राधा जी और कृष्ण जी भांडीर वन में, ब्रह्मा जी आ गए, सखियां सब आ गई। विवाह का जो कार्यक्रम होता है उस तरह का वहां पर सब कार्यक्रम होने लगा। ब्रह्मा जी जब पहुंचे तो सखियों ने कहा कि आप किस लिए आ गए? ब्रह्मा जी कहे कि मैं चाहता हूं कि बड़ा संयोग से ये राधा जी और भगवान श्री कृष्ण एकत्रित हुए हैं, एक जगह हुए हैं। इन लोगों का शादी का आज ही योग है, तो मैं इसका साक्षी बनूं। लिखा तो हुआ है कि सखियों ने इनकार कर दिया कि आपकी कोई जरूरत नहीं है, ये शादी हम लोग संपन्न कर लेंगे सब। लेकिन ब्रह्मा जी जब उदास हो गए तो भगवान कृष्ण और राधा जी अनुमति दिए। तब फिर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उसी जंगल में ब्रह्मा जी, राधा जी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह कराए। विवाह जब संपन्न हुआ तब ब्रह्मा जी चले गए, आज सखियां भी चली गई। अब उस जंगल में राधा जी और कृष्ण भगवान दो व्यक्ति रह गए। तो राधा जी तो पहले से ही युवावस्था में थी, सियानी थी, और कृष्ण भगवान तो बालक से युवावस्था में आए थे। अब जब ब्रह्मा जी चले गए, सखियां सब चली गई, विवाह संपन्न हो गया, तो अब कृष्ण भगवान फिर बालक बन गए। पहले अवस्था में थे, उसी अवस्था में कृष्ण भगवान आ गए। राधा जी कही कि अभी क्या किए आप? अरे शादी विवाह हो गया, अब आप बालक बन गए। कृष्ण भगवान फिर रोने लगे। राधा जी कही कि अब लीला मत कीजिए, विवाह हो गया है, युवावस्था में होइए। कृष्ण भगवान अब कुछ वो नहीं सुन रहे हैं, अब पूरा रो रहे हैं, घर ले चलो, घर ले चलो। अब राधा जी गोदी में उठा ली और लेकर चल दी। जंगल से जब बाहर हुई, लोग मिलने लगे, औरतें सब पूछने लगी कि कौन बच्चा है, ये आपका भाई है कि देवर है कि लड़का है, क्या कौन है? राधा जी कहती है, पिया मोरे बालक मैं तरुणी रे, कौन तप चुकलो भयलो जननी रे। कौन चुप हुआ कि अब लोग कह रहे हैं कि आपका बच्चा है, महतारी बन गई, यही लोग कह रहे हैं। पिया ले लो गोद चलनी बाजार, आ हटिया के लोग पूछे के लागे तुहार। बाजार के लोग पूछ रहे हैं कि कौन लगेंगे आपके? नाही मोरा देवर नाही रे छोट भाई, आ पूरब के लिखल बलमा हमार। आपको लिखे हुए हैं, तो कहने का मतलब है
कि यह लीला अब शुरू कर दिए भगवान। खैर यहाँ तो नंद बाबा दिए थे कि ले जाकर घर पहुंचा देना, तो अब राधा जी ले जाकर के पहुंचा दी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा का जो रास लीला है वह शुरू हुआ। कृष्ण भगवान का रास लीला यहीं से शुरू होता है, अरे विवाह से शुरू हुआ। और उसके बाद तो नगर के लोग, समाज के लोग यह नहीं जाने कि राधा और कृष्ण जी का विवाह हुआ है, लेकिन कृष्ण भगवान तो जानते थे और राधा जी भी जानती थी। जितना लीला भगवान ने किया, रास लीला हो गए, सारा लीला जब समाप्त हो गया तो राधा जी ने कहा कि एक लीला बाकी लग गया है। भगवान कहे कि कौन लीला? प्रेम का 8 गो अंग होता है। जिस तरह से अष्टांग योग होता है, योग का 8 गो अंग होता है, उसी तरह से प्रेम का भी 8 गो अंग होता है। उसमें से अंतिम, अरे इश्क माने होता है मोहब्बत, प्रेम। तो कई तरह का मोहब्बत होता है। एगो होता है इश्क मिजाजी, और एगो होता है इश्क हकीकी, और एगो और ही होता है शुद्ध इश्क मिजाजी। 3 तरह का हुआ, इश्क मिजाजी, शुद्ध इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी। इश्क माने प्रेम। तो राधा जी और कृष्ण जी का जो प्रेम था, देखिए प्रेम का प्रकाष्ठा, यह उदाहरण है। यह उदाहरण किस लिए दिया जाता है? उसी तरह से राम नाम से प्रेम हो, जिस तरह से राधा और कृष्ण का प्रेम हुआ और उसका अंतिम रिजल्ट क्या आया। अगर उसी तरह से राम नाम से हम प्रेम करते हैं तो उसी तरह का रिजल्ट आएगा। किस तरह का? अंतिम लीला राधा जी कही भगवान श्री कृष्ण से कि श्याम तेरी आज्ञा पाऊं तो नयन से नयन मिलाऊंगा। यही लीला एक बाकी है, आंख से आंख मिलाना। कृष्ण भगवान कहे कि यह भी हो जाए, ये क्यों बाकी लगेगा? आज शरद पूर्णिमा का जो रात्रि है, ऐसा संतों ने माना है कि शरद पूर्णिमा के रात्रि में ही, यानी आज ही के रात्रि में, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी आंख में आंख एक टक 3 घंटा 36 मिनट तक लगे, माने एक दूसरे को देखे। राधा जी कही कि आप एक टक हमारे आंख में देखिए, मैं एक टक आपके आंख में देखती हूँ। 3 घंटा 36 मिनट एक दूसरे का जब दोनों व्यक्ति त्राटक किए, तब क्या हुआ? राधा जी कही कि अब हो गया। भगवान कहे कि क्या हो गया? राधा जी कही कि कुंचित बाल नैन बिच काजल नकबेसर लटकाओ, आ हमारी सारी अब तुम पहिरो, मैं सिर मुकुट धराऊं, दे दो श्याम बंसी मैं सिर मुकुट धराऊं, दे दो श्याम बंसी, दे दो श्याम। राम 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 राम। दे दो श्याम बंसी मैं तेरी बजाऊं, अपना बंसी हमको दे दीजिए, अब मैं बजाऊंगी। आपका मोर जो मुकुट है, मोर मुकुट, अब मैं पहरूंगी। हमारा नकबेस और नाक में के झूलनी अब आप पहनिए। हमारी जो साड़ी है वो आप पहनिए। भगवान कहे कि क्यों? तो अनुभव कीजिए। तो भगवान जब अनुभव किए तो कहे कि अरे दादा ई का भइल भइनी हम जननी है।
भगवान श्री कृष्ण औरत हो गए, राधा बन गए, और राधा जी पुरुष हो गई, कृष्ण बन गई, परिवर्तन हो गया। ये तराटक का अंतिम रिजल्ट है। एक दूसरे में 3 घंटा 36 मिनट एक टक जब तराटक किए लोग, तब परिवर्तन हो गया। ठीक उसी तरह से अगर राम नाम का त्राटक किया जाए तो आप में भी परिवर्तन हो जाएगा, राममय, राम रूप हो जाएंगे। महाराज जी कहे सतराम बाबा, परिवर्तन हो जाएगा। कहने का मतलब यही है, कथा कहने का उद्देश्य यही है कि हम भी राम नाम का त्राटक करें। तो ये तो हुआ वर्णात्मक त्राटक। इसके बाद होता है ध्वनियात्मक। वैसे पुराण वगैरह में बहुत कथा आया है। राजा पुरंजन का कथा आया है। राजा पुरंजन अपने पत्नी पुरंजनी से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे, कहा गया है, उन्होंने कहा कि मैं स्वर गंवाऊं गम नहीं, स्वर मैं कटा दूंगा, तुम्हारे लिए हमको गम नहीं है। दिल रुए तेरे लिए सर कटाऊं गम नहीं, रावणा 10 सर वहा जनकात्मजा के लिए। रावण 10 स्वर कटा दिया, हमको अगर 1000 स्वर रहता तो हम तुम्हारे लिए कटा देते। देखिए ना कितना इश्क था। आज जब राजा पुरंजन मरने लगा तो हाय पुरंजनी, हाय पुरंजनी, हाय पुरंजनी करके मर गया। अब पुरंजनी भी उनकी रानी हाय राजा पुरंजन कह करके वह भी मर गई। तो दूसरे जन्म में राजा पुरंजन किसी राजा का लड़की हुआ, और रानिया जो पुरंजनी नाम था वो किसी राजा का बेटा बनी। जो पुरुष था वो औरत हो गया, और जो औरत थी वह पुरुष हो गया। ये सूरत का खेल है। पुरुष में सूरत करके वह मरी तो पुरुष बन गई, और वो राजा औरत में सूरत करके मरता है तो औरत बन गई, राजवा औरत बन गया। उसी तरह से महाराज जी सतराम बाबा गाया करते थे, सुरतिया हो तहारा के बड़ा दुख देहल, घोची रे भैंसिया में लगली सुरतिया, सुरतिया हो तहारा के भैंसे बनाई। माया के मूर्तिया में लगली सुरतिया, सुरतिया हो तहारा के बड़ा दुख देहल। राम जी के नैया में लगली सुरतिया, सुरतिया हो हमारा के बड़ा सुख देहल। तो जिसकी सूरत जिसमें, समझिए कि वही हो गया। वेद कहता है कि अंते जामति सागति, मरते समय जिसका ख्याल सूरत जिस योनि में जाता है, यह जीव उसी योनि को प्राप्त होता है। मरते समय अगर ख्याल कुकुर में चला गया, कुत्ता में, तो निश्चित है मर करके कुत्ता योनि में चला जाएगा। अरे राजा भरत जिनके नाम पर यह भारतवर्ष है, त्यागी महात्मा बन गए, अंत में मरते समय उनका ख्याल हरना में चला गया तो मर करके हरना योनि में चले गए। राजा परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं कि मर करके हरना हुआ। उसी बात को कबीर साहब कहे कि एक मोह के कारण भरत धरे 2 देह, और वे नर कैसे बाँची है जिनके बहुत सने। तो सूरत हरना में लगा तो हरना योनि में चले गए। हमारा भी सूरत संसार में लगा हुआ है, वस्तु में, संसारिक वस्तु में, घर द्वार जमीन रुपया परिवार के अन्य सदस्य में लगा हुआ है। तो हम संसार से पार थोड़े जाएंगे, संसारे में रहेंगे। इसलिए
कबीर साहब जी ने कहा कि संतो सोई सतगुरु मोहे भावे, जो भोग में जोग सिखावे। कर्म करे रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति दृढ़ावे। संतो सोई सतगुरु मोहे भावे, जो भोग में जोग सिखावे। पूरा शरीर संसार के काम में रखिए, मौन प्रभु के नाम में रखिए, सूरत प्रभु के नाम में रखिए, सूरते का फल मिलेगा। संसार में आपका शरीर है, संसारिक काम में लगा हुआ है, उसका फल नहीं मिलेगा। परमात्मा सबके हृदय में, सबके मन को ही देखते हैं, सबके ख्याल और सूरत को ही देखते हैं। रामचरितमानस में गोसाई जी ने लिखा है कि रहत न प्रभु चित चूक किए की, आ करत सूरत सहबार हिए की। परमात्मा सबके चित्त को ही देखते हैं कि इसके चित्त में चिंतन, इसका ख्याल ईश्वर का यानी हमारा लगा हुआ है कि संसार का हो रहा है, संसार में लगा हुआ है। परमात्मा बाकी चीज नहीं देखते हैं, ख्यालवे देखते हैं, सूरतीय देखते हैं, आपके चित्त का चिंतन ही देखते हैं। तो शरीर से संसार का काम किया जाए, अरे कर से कर्म करो विधि नाना, आ सूरत रखो जहां कृपा निधाना। संतों ने कहा कि हाथ से संसार का काम कीजिए, लेकिन ख्याल प्रभु के नाम में, तब वर्णात्मक में इस आंख से त्राटक करना है। इसके बाद है ध्वनियात्मक। महाराज जी सतराम बाबा कहते हैं कि जैसे बीणा ध्वनि को श्रवण करत मृग, तन मन सूरत संहारा, रारा कहो सुनो निज काना, चिंता सकल विसारा। राम राम। जिस तरह से बीणा के ध्वनि को मृगा श्रवण करता है, अपना प्राण गंवा देता है। बहेलिया जो होते हैं, आजकल तो तरीका दूसरा होगा, चाहे गवर्नमेंट के तरफ से रोक भी है, लेकिन पहले जमाने में मिर्गा को मारने वाले जो बहेलिया होते थे, क्योंकि उसमें कस्तूरी होता था, सब मिर्गा में नहीं, कुछ मिर्गा में कस्तूरी उसके नाभि में होता था। तो वो क्या करते थे कि बीणा के ध्वनि को सुनाते थे। बीणा बजाने वाले को बुलाकर जंगल में ले जाते थे, बीणा बजाने वाला बीणा बजाने लगता था। अब मिर्गा जब सुनता था बीणा के ध्वनि को, तो दौड़ करके आकर के किसी गाछ के पेड़ के ओट लग जाता था, आंख बंद करके शुद्ध बुद्ध भुला गया। वो जानता है कि मारेगा, फिर भी जान का परवाह नहीं करता है, बीणा के ध्वनि को सुनता है और उसी में बहेलिया मार देता है। तो संसार के तमाम शब्द को आप सुन रहे हैं मिर्गा के जैसा, तो समझिए कि आप मिर्गे हैं, बहेलिया मारेगा। लेकिन सतगुरु क्या करते हैं, मन मिर्गा को मार मार के घुमा करे और फिरा करे, ब्रह्मरंध से जुबा के ऊपर सुधा का झरना झरा करे, और राग द्वेष को फदा करे तो काल भी पानी भरा करे। सतगुरु मन रूपी मिर्गा को मारते हैं, और मन रूपी मिर्गा को मार करके सूरत को राम नाम में लगा देते हैं। वह तो कस्तूरी निकाल लेता है, लेकिन सतगुरु इसके सूरत को राम नाम में लगा देते हैं। किस तरह? साहब जी ने कहा कि ऐसा कोई नहीं मिला सत्य नाम का मीत, आ तनमन मृग जो हुए रहे सुने बधिक के गीत। कबीर साहब तो कहे कि ऐसा कोई मिलवे नहीं किया। जिस तरह से मृग तन मन का शुद्ध भुला करके बीड़ा के ध्वनि को एक रस सुनता है, उसी तरह से राम नाम
राम शब्द को कोई अगर सुनता हो मिर्गा के जैसा, रारा कहो सुनो निकाना, चिंता सकल विसारा, तो फायदा क्या होगा? आवागमन सदा छूट जावे, काल कबहू नहीं मारा। सदा सर्वदा के लिए आवागमन छूट जाएगा, काल कभी नहीं मारेगा। आ सुमिरन से सुख होत जगत में, सुमिरन से दुख टारा। सुमिरन से ही सुख होता है और सुमिरन से ही दुख की समाप्ति है। सुमिरन बिना सुख ना होई, यदि लाख जतन करे कोई। जप जोग यज्ञ व्रत दाना, तासो नहीं भाग मिटाना, यह परम मर्म है गोई। आ सुमिरन बिना सुख ना होई, यदि लाख जतन करे कोई। आपके प्रारब्ध का दुख मिट नहीं सकता है, दुनिया का कोई भी उपाय कीजिए, भाग में जो कुअंक लिखा हुआ है उसको मिटा नहीं सकते हैं। लेकिन राम नाम पुरुषार्थ को करो सदा नर, करम करम क्या गावे। आ कौन ऐसी वस्तु है जो पुरुषार्थ से नहीं पावे? राम नाम का सुमिरन करना सत्संग के अनुसार पुरुषार्थ है, तो पुरुषार्थ कीजिए। संसार में कोई ऐसा चीज नहीं है जो असंभव है, सब कुछ संभव है, लेकिन राम नाम से। राम भजन बिनु सुनहु खगेसा, मीटे न जीवन केरी कलेसा। राम भजन बिनु सुनु खगराई, आ जानी न जाई राम प्रभुताई। राम जी की प्रभुताई भी नहीं जान सकते हैं। जब तक राम नाम का भजन नहीं करेंगे, जीवन का कलेश नहीं मिटेगा, जब तक राम नाम का भजन नहीं करेंगे। इसलिए सुमिरन से ही सब कुछ संभव है। सतराम बाबा कहते हैं कि सुमिरन से दुख टारा, सुमिरन से सारा दुख समाप्त हो जाएगा। ज्यों ज्यों चातक रटत रात दिन, स्वाति का जल प्यारा। किस तरह से? जिस तरह से चातक चिड़िया स्वाति नक्षत्र के जल के लिए पी कहां पी कहां पी कहां पी कहां रटता है। अरे वो मर जाएगा तो मर जाएगा, दूसरा पानी नहीं पिएगा, भले प्राण उसका चला जाए। खाऊं गेहूं न तो रहूं ये हूं, वो दूसरा पानी पिएबे नहीं करेगा। गोसाई जी तुलसी सतसई में भाव लिए हैं। नदी किनारे एक वृक्ष था और उस वृक्ष पर एक चातक चिड़िया था। तो पी कहां कर रहा था। तो कोई जरूरी नहीं है कि स्वाति नक्षत्र का जल सब जगह बरसे। राम राम कहीं बरसता है, कहीं नहीं बरसता है। संयोग से वहां पर नहीं बरसा, जहां पर वह चातक चिड़िया था तो पेड़ से मूर्छित होकर के नीचे गिरा पानी में। उसके ठोर में पानी आया, ठंडा लगा तो उगल दिया। तब तक उस चातक चिड़िया के कुछ बच्चे थे, पेड़वा पर से उतर कर आए और कहे कि अरे ये गंगा जल है, पी लो, प्राण बच जाएगा, आज स्वर्गो मिल जाएगा। वो कहा कि हमारा टेके टूट जाएगा, हमारा जो टेक है वह टूट जाएगा, इसलिए भले प्राण चला जाए, लेकिन स्वाति नक्षत्र का जल अगर नहीं है तो मैं नहीं पीऊंगा दूसरा फल। और अपने बच्चों को सिखलाया। गोसाई जी ने लिखा है, सुत सिख देत पटिहरा, सुन रे तुलसीदास, आ पिंड क्रिया मम जनी करी हो, जौलो वर्ष न स्वाति मास।